हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो देख सकते हैं 20 सितंबर सुबह 10 बजे का लाइव नज़ारा देवभूमि केदारनाथ धाम का। कितनी अच्छी प्यारी खिली हुई धूप भी है और चारों तरफ रौनक ही रौनक हो, और ग्लेशियर भी काफ़ी अच्छा खिला खिला देखने को मिलेगा। और हेलीकॉप्टर सेवा भी स्टार्ट है। बाकी किसी भी भाई का कोई भी क्वेश्चन होगा तो ज़रूर पूछिएगा। और इधर देख सकते हैं कितने गड्ढे होंगे, और देख सकते हैं संपूर्ण केदारनाथ घाटी कितनी खिली प्यारी धूप है। और भक्त लोग भी आ रहे हैं, आराम से दर्शन भी कर पा रहे हैं जहां तक नज़र जाएगी। सुबह का 9 बजे का टाइम होगा, देख सकते हैं 8:57 हो रहे अभी। और जहाँ तक नज़र जाएगी धूप ही धूप होगी, सुबह में खिली हुई धूप होगी। और मैं हूँ अभी अलवर भंडारा के पास। यहाँ पे सुबह ही 8 बजे भंडारा भी स्टार्ट हो गया। बहुत सारे भाई भंडारा करते हुए यहाँ पे। ये भंडारा 2 मई से 23 अक्टूबर 2025 तक चलता है। जब तक पट बंद नहीं हो जाते तब तक यहाँ पे भंडारा चलता है। बहुत सारे भक्तगण यहाँ भंडारा भी कर रहे हैं, देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और मैं अभी आ चुका हूँ काल भैरव जी पुल पे, और कराता हूँ यहाँ के दिव्य दर्शन और एक्सप्लोर करवाता हूँ संपूर्ण केदारनाथ घाटी। तो देख सकते हैं यहाँ काफ़ी अच्छी खिली हुई धूप है सुबह में। और पानी का जल बहाव भी देख सकते हैं, जल स्तर कम होगा क्योंकि जब जल स्तर ज़्यादा होता है तो ये पत्थर नहीं दिखते। और ग्लेशियर क्लाइमेट कितना अच्छा होगा। और मैं आ चुका हूँ अभी मंदिर के साइड, और यहाँ के भी कराऊंगा दिव्य दर्शन। और बात करें अगर धूप और मौसम की, तो धूप काफ़ी अच्छी खिली हुई धूप भी है। और मौसम तो देख सकते हैं धूप इतनी जोर की है कि धूप झेली नहीं जाएगी, इतना ज़्यादा धूप है यहाँ पे। और बहुत सारे भाइयों का क्वेश्चन था कि क्या केदारनाथ यात्रा जारी है, क्योंकि बहुत सारे भाइयों का डाउट था कि देहरादून में बादल वगैरह फटा है तो इधर में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं उन भाइयों को बता देना चाहता हूं कि इधर का यात्रा बिल्कुल सेफ एंड सुरक्षित है। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक पूरा आपको क्लियर रास्ता मिलेगा। और सोनप्रयाग से गौरीकुंड से देवभूमि केदारनाथ धाम का रास्ता बहुत अच्छा मिलेगा। और आजकल क्राउड भीड़ भी कम है और काफ़ी अच्छा मौसम भी है, देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप इस समय आओगे तो कमरा रूम भी काफ़ी अच्छे और कम प्राइस में मिल जाएंगे। और इधर में देख सकते हैं जब धूप निकलती है तो लोग कपड़े भी सुखाते हैं, बाहर में ऐसे ही डालते हैं। इधर का दिनचर्या कुछ इसी प्रकार का होगा। और इधर में टीन सेट बना हुआ था, अभी ये टूट फूट के ऐसे बना दिए हैं क्योंकि अभी इसको यहाँ से दूसरी जगह एडजस्ट कर रहे हैं, इसलिए। बाकी देख सकते हैं ऐसे ही इधर के टीन सेट भी बने हुए होते हैं। और कपड़े वगैरह भी देख सकते हैं, जगह जगह पे कपड़े लोग सुखाते हैं यहाँ पे। और ये जगह जगह पे पाइप पड़ी होती हैं जहाँ पानी आता है, देख सकते हैं। जहाँ तक पाइप जाएगी ऊपर पहाड़ों से डल के पाइप आती है। और ये जो कैंप रूम में आजू बाजू में लाइट वगैरह जाती है
तो यहाँ से देख सकते हैं ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ते हैं और लाइट भी जोड़ लेते हैं। और इसके बाद अगर बात करें कैंप की, तो आजकल कैंप काफ़ी अच्छे और कम प्राइस में मिल रहे हैं। 400-500 में आप कैंप मिल जाएगा, जिसमें आप 2 मेंबर शेयरिंग भी कर सकते हो। इधर में देख सकते हैं काफ़ी सारे कैंप होंगे। और इधर पानी का बहाव देख रहे हैं, कितना स्वच्छ निर्मल पानी होगा, क्योंकि ये पानी होता हुआ इधर गड्ढे में जाता है, सामने देख सकते हैं। और ये सामने बाबा का मंदिर, लहराता हुआ ध्वज, और संपूर्ण केदारनाथ घाटी तो आप देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं बहुत सारे भाई ऊपर में आ रहे हैं काल भैरव जी के दर्शन करके। और ये सामने मंदिर रहा काल भैरव जी का। ये काल भैरव जी का मंदिर होगा। और यहाँ बहुत सारे भाई दीपक वगैरह जाके जलाते हैं, तो देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आप सामने में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खिला हुआ ग्लेशियर भी है। बाकी यहाँ की धूप देख के मत आइएगा, क्योंकि मौसम यहाँ पे चेंज होता रहता है। हर 10 से 15 मिनट में मौसम चेंज हो जाता है। अभी ऐसा मौसम है और अभी 11-12 बजे के बाद में मौसम यहाँ चेंज हो जाएगा। श्योर नहीं है, बट ये है कि शाम के टाइम में बूंदाबांदी बारिश भी होता है, कल भी हुआ था। तो जब भी आइए यात्रा ट्रैकिंग स्टार्ट कीजिए। मिलता है यहाँ से गर्म पानी, बाथरूम वगैरह भी। और यहाँ बहुत सारे कैंप रूम हैं जगह जगह। आप सोचोगे नहीं, लोग यहाँ कितनी मुश्किल से कैंप वगैरह लगाते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं। और जितना भी व्यवस्था है डेवलप है। सपोर्ट का अगर बात करें तो सरकार का भी सपोर्ट रहता है। बाकी यहाँ के लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके यहाँ का जीवन यापन कर पाते हैं। और मैं आ चुका हूँ अल्वर भंडारा के पास, और ये रास्ता जाता है काल भैरव जी के दर्शन के लिए। और जगह जगह पिट्ठू पालकी सारा कुछ अवेलेबल होगा। उसके बाद चलिए कराता हूँ मैं आपको यहाँ के भी दिव्य दर्शन। तो देख सकते हैं यहाँ पे अल्वर भंडारा चलता है, जो कि 2 मई से लेके 23 अक्टूबर तक चलता है। जब से कपाट खुलते हैं और जब से कपाट बंद होते हैं तब तक के यहाँ खुले रहते हैं। और यहाँ पे भंडारा होता है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। और इधर बहुत सारे भाई भंडारा करते हुए। तो जब भी भंडारा करने आइए उतना ही भोजन लीजिए अपने आवश्यकता अनुसार, जिससे कि भोजन बचे ना, क्योंकि ये अन्न बहुत मुश्किल से आता है यहाँ पे इतने हाइट ऊंचाइयों पे। तो अपने आवश्यकता अनुसार ही भोजन लें, चाहे 2, 4, 10 बार लें, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और ये देख सकते हैं इसमें यात्री बैठ के फिर यात्रा करते हैं, ये पिट्ठू वाले भाई होंगे। और मैं आ चुका हूँ काल भैरव जी पुल पे, और देख सकते हैं कितनी ज़ोर का पानी का बहाव होगा। और सामने खिला हुआ ग्लेशियर भी। बाकी नज़ारे काफ़ी प्यारे होंगे। और आप भी आइए, अच्छे से संपूर्ण केदारनाथ घाटी एक्सप्लोर कीजिए, तब आप यहाँ का वेदर और यहाँ के बारे में जान पाएंगे। और जो भाई आते हैं आजकल तो 2-3 दिन भी रुक के जाते हैं। बहुत सारे भाइयों से हमने पूछा भी, तो बोलते हैं कि 1-2 दिन रुक के ही जाऊँगा। और मैं अभी आ चुका हूँ मंदिर के पीछे के साइड, और इधर का भी नज़ारा बहुत ही अच्छा होता है।
अगर हमारे किसी भी भाइयों का कोई भी क्वेश्चन होगा तो पूछते रहिएगा, और मैं कमेंट सेक्शन में सभी भाइयों को रिप्लाई देता रहूँगा। बाकी नज़ारे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, जितने प्यारे दृश्य होंगे आज के। और ये मंदिर के पीछे का लाइव नज़ारा होगा, देख सकते हैं जगह जगह पे टेंट लगे हुए होते हैं, और यहाँ बाबा लोग अपना जीवन यापन ऐसे ही करते हैं, कुटिया वगैरह बना के, देख सकते हैं। माता लोग भी इधर ही रहते हैं, और पास में ही पानी का जोर का बहाव होता है। बाकी करते रहिए आप बाबा नहीं चल रही जी मेरी देख सकते हैं। अभी मैं मंदिर के बैक साइड हूँ, और इधर का वेदर काफ़ी अच्छा होगा। खिला खिला ग्लेशियर भी, जब धूप निकलती है तो काफ़ी अच्छा ग्लेशियर भी हो जाता है। और संपूर्ण केदारनाथ घाटी यहाँ आपको खिली खिली दिखेगी। और देख सकते हैं इधर में बड़ी बड़ी मशीनें भी आ गई, और बहुत सारे भाई भी आ गए, और आराम से दर्शन भी हो रहे। और ये सामने रहा बाबा केदारनाथ जी का भव्य मंदिर, और इसके बाद मैं चलता हूँ, कराता हूँ आद्य गुरु शंकराचार्य समाधि के दिव्य दर्शन। तो बने रहिएगा चैनल पे एंड तक। अगर किसी भी भाई का कोई भी अपडेट होगा तो ज़रूर पूछिएगा, देवभूमि केदारनाथ धाम से रिलेटेड। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ डेली अपडेट के लिए, और यहाँ से मौसम के बारे में जानने के लिए, डेली दिनचर्या के बारे में जानने के लिए। और सामने भीमशिला, और भीमशिला के बाद आद्य गुरु शंकराचार्य जी की समाधि होगी। तो मैं चलता हूँ अभी आद्य गुरु शंकराचार्य समाधि के, कराऊंगा आपको दिव्य दर्शन। अगर किसी भी भाई का कोई भी क्वेश्चन होगा तो पूछते रहिएगा। और ये देख सकते हैं सामने भीमशिला, और बहुत सारे भाई यहाँ पे दर्शन करते हुए और ध्वज लहराते हुए देख सकते हैं। बाकी जगह जगह पे लोग घर भी बनाए हुए हैं, मन्नतों का घर भी बना होगा। और मैं आ चुका हूँ फाइनली आद्य गुरु शंकराचार्य समाधि के पास, और करवाता हूँ यहाँ के भी दिव्य दर्शन। तो यहाँ से जाते हैं और करते हैं आद्य गुरु शंकराचार्य जी के दिव्य दर्शन। और जाने से पहले जूता चप्पल यहाँ बाहर निकाल के जाना होता है, तो जूता चप्पल बाहर निकाल के ही जाएं। बाकी करते रहिए आद्य गुरु शंकराचार्य जी के दिव्य दर्शन। और इधर से देख सकते हैं संपूर्ण केदारनाथ घाटी काफ़ी अच्छी होगी। और सामने पे भीमशिला, तो यहाँ के भी कर सकते हैं दिव्य दर्शन। और साधु संत लोग भी जगह जगह विराजमान होंगे, और वहाँ पे अभी लाइन खाली होते हुए देख सकते हैं। संपूर्ण लाइन यहाँ पे खाली होगी, क्योंकि दोपहर के टाइम में लाइन भी खाली हो जाती है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर किसी भी भाई का कोई भी क्वेश्चन होगा तो ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री केदार, और करते रहिए बाबा के दिव्य दर्शन।